स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों जैसा कि 68 बीपीएससी के लिए बीपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पे जो क्या किया है बीपीएससी ने बहुत चालाकी के साथ जो कुछ क्वेश्चन का जो आंसर है वो इलॉजिकल दे दिया, यानी कि तर्क संगत नहीं है। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन हम दिखाएंगे आपको बताएंगे, हम जो तर्क देंगे आप एक बार पूरे अच्छे से समझ लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप हमें क्रिटिसाइज कीजिएगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों से समझा, बहुत सारे लोग जो जेन्युइन थे, जो यूपीएससी के भी जो इंटरव्यू वगैरह दे चुके हैं। ठीक है, और आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे अच्छे लोगों को देख सकते हैं कि वो किस तरह से ये तर्क संगत बात कर रहे हैं कि जो बीपीएससी ने ये जो ऑप्शन जो पैटर्न दिया है वो पूरी तरीके से गलत है और इसको शायद डिलीट करना ज़्यादा संभव आसान है। डिलीट ही इसको करना चाहिए ताकि दोनों में जो 50-50 है वो दोनों का जो है वो सुधर जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसे हो जाएगा कि कुछ लोग सुधरवाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सही है, कुछ लोग बोलेंगे गलत है, तो वैसे में दिक्कत हो जाएगा। जैसे देखिए, हम जो एग्जाम्पल देंगे और जो आपको पैटर्न समझाएंगे वो एक बार आप कम से कम हम चाहेंगे कि आप पूरा सुन ले, उसमें से तब बताइए कि हाँ मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ या आपको क्या समझ में आया। ठीक है, जैसे 106 में है कि इसमें बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग कथन विचार कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे था और स्टेटमेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे रोहतास में पायराइट के सर्वाधिक भंडार, ये सही था। चूना पत्थर कैमूर भभुआ मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाए जाते हैं, ये भी सही था। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, सही था। तो 106 क्वेश्चन जो था वो लगभग 90 से ऊपर % जो छात्र थे वो सब लोग जान रहे थे कि हाँ स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों इसमें सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे से पूछा कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद फिर जब मैं दूसरा 2-3 एग्जाम्पल और दूंगा इसी क्वेश्चन में, इसी सेट का, तो आपको समझ में आया कि हाँ बीपीएससी ने कैसे गलती किया। ठीक है, तो अब तीनों सही है, तो अब इसके हिसाब से आप देखिए ऑप्शन कैसे चूज किया है। ठीक है, अब ऑप्शन यहाँ पे चूज किया है कि ठीक है केवल 3। ठीक है, केवल 3, तो केवल 3 तो सही है, लेकिन केवल 3 नहीं है, 1 और 2 भी सही है, तो ये तो इसी तरह ऑप्शन ये गलत हो गया। केवल 1 और 2, तो केवल 1 और 2 3 भी है, तो इसलिए इसमें केवल लगा हो, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, सी नंबर में बोला केवल 1 और 3, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन जो है वो सब गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट से देख रहा है, स्टेटमेंट से मैंने ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब बीपीएससी जब आ रहा है इसमें, तो ये यहाँ पे तो फिर ये ऑप्शन से चेक करने लगे कि हाँ ऑप्शन 3A सही है कि B सही है कि C सही है, तीनों ऑप्शन गलत है तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर तर्क का हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, देखिए विदाउट स्टेटमेंट वाला रहेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब जैसे इसी क्वेश्चन में आ जाइए, तो यहाँ पे जैसे है आपका, एक बार देख लिए, तो यहाँ पे से उपयुक्त में से कोई नहीं दे रहा है, जबकि यहाँ पे एक से तो ज़्यादा आंसर इसका कथन सही था ना, एक से ज़्यादा कथन सही, तो हम तो स्टेटमेंट ही देख के बोलेंगे ना उपयुक्त में से एक से अधिक जो है स्टेटमेंट वो सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई मैच नहीं किया, तो स्वाभाविक है कि हम स्टेटमेंट ही देख के हम जवाब देंगे, ना कि इसमें ऑप्शन से नहीं जवाब देना था। ठीक है, जो ऑप्शन वाला है वो हम दिखा देंगे आपको। अब ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया, आप बोलेंगे नहीं सर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसका ऑप्शन से ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें आप बताइए कि इसमें कैसे आंसर आप कीजिएगा। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे बोला कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए सही है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अब इसमें फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल मान रहे हैं, ठीक है ये गलत है, मान लीजिए कि इसमें 1 भी सही रहता, 2 भी सही है, 3 भी सही है। ठीक है, आप मेरी बात मानिएगा, इसमें तो ऑफिशियल हटा दीजिए, अभी हम जो बता रहे हैं वो समझिए। इसमें मान लीजिए 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। ठीक है, और ऑप्शन में इस तरह से रहता कि केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, या फिर 1 से अधिक सही है, या फिर इनमें से कोई सही नहीं है, तो आप बताइए कि इसमें क्या आंसर देते। आप ईमानदारी पूर्वक कहिए कि क्या आप इसमें से ई मारते उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन देख के, या फिर आप मारते 1 से अधिक सही है। ठीक है, मैंने जो बोला वो मैंने आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे गलती कर देंगे फिर से। देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट अगर 1 भी सही रहता, दूसरा भी सही रहता, तीसरा भी सही रहता, और ऑप्शन अगर इस तरह से दिया रहता कि केवल 1,
तो केवल एक तो सही नहीं रहता, यहाँ पे 2 और 3 सही था, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता। अगर बोलता केवल 2, तो 2 यहाँ पे सही है, 1 और 3 भी सही रहता, तो ये भी गलत हो जाता। यहाँ पे अगर केवल 3 है तो 1 और 2 भी सही है, तो ये 3 भी गलत हो जाता। तो आप स्वाभाविक है, जब इस केस में अगर स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों सही रहता, तो आप इस केस में जरूर है 100% जो छात्र हैं वो ऑप्शन डी ही मारते हैं आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अब आप बताइए, यहाँ पे आपने ऑप्शन देख के उपयुक्त में से कोई नहीं क्यों नहीं मारा, आपने यहाँ स्टेटमेंट देख के उपयुक्त में से एक से अधिक क्यों मार रहे हैं आप? तो वही चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे एक दिया, दो, केवल 2 सही था तो ऑप्शन मिल गया, तो आपका सही है, ठीक है। इस पैटर्न का आप लोग फॉलो नहीं किया, लेकिन यहाँ तो आपका पैटर्न फॉलो करना था ना। यहाँ पे तो अगर मान लीजिए कि इसी ऑप्शन में अगर रहता, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि हम कर देते केवल 3 सही है, केवल 1 सही है, मान लीजिए इसमें कर देते कि केवल 1 सही है, इसमें केवल 2 सही मान लेते, ठीक है। तब आप क्या मारते? तब भी आप ऑप्शन ई मारते, या फिर एक से अधिक मारते? आप स्वाभाविक है एक से अधिक ही मारते, ठीक है। आप तो ऑप्शन देख के नहीं, आप तो स्टेटमेंट देख के ना मारते आंसर। तो अब बताइए कि इलॉजिकल बीपीएससी का कहां से सही है? हम बोल रहे हैं आप लोग को, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन का भी है, बहुत कम समय दिया गया है, मात्र 7 दिन के आसपास दिया गया है, वो भी इस बार स्पीड पोस्ट करना है। तो आप लोग जरूर ये सब सेट के वाइज अपना बोलिए कि तर्क संगत आपका क्वेश्चन जो है, ऑप्शन नहीं, तर्क संगत क्वेश्चन के साथ जो है आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाए, या फिर इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ठीक है। ये स्वाभाविक है। अब आइए, अब आप जो बोल रहे हैं एक से अधिक किसमें ज्यादा बेहतर, स्टेटमेंट बेस का देख लिए कैसे आंसर दिया जाता है। अब आइए, ये सब उसी तरह का है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन मिल गया, तो ऑप्शन मिल गया तो आप स्टेटमेंट देख के ही ना ऑप्शन डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें ज़्यादा सही है, कौन सा स्टेटमेंट के हिसाब से ऑप्शन ज़्यादा सुटेब कर रहा है। तो आप जब उपयुक्त में से कोई नहीं दे रहे, तो आप ऑप्शन देख के बोल रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं सही है ऑप्शन, तो वो उसमें वो किस केस में काम करेगा? तो वो देखिए इस केस में काम करेगा। कहाँ गया? हाँ, इसमें देखिए, जैसे इसमें स्टेटमेंट बेस नहीं है तो इसमें ये काम करेगा, इसमें आप ऑप्शन देख के मार सकते हैं कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। तो अब यहाँ पे से देखिए, यहाँ पे बी भी है और सी भी सही है, तो यहाँ पे से हम ऑप्शन में देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं है, तो यहाँ हम ऑप्शन में से बोल रहे हैं ना, उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें सही है। लेकिन जब स्टेटमेंट आ जाएगा तो हम स्टेटमेंट से बोलेंगे, क्योंकि उसका क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेटमेंट दे के पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसमें से स्टेटमेंट 1 सही है, या 2 सही है, या 3 सही है, या फिर एक से अधिक स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग उस तरह से आंसर देंगे, और इस क्वेश्चन में देंगे तो इस तरह से देंगे, ऑप्शन में देख के देंगे। तो ये स्वाभाविक है कि ये इसी तरह से सॉल्व होता है, आज तक इसी तरह से सॉल्व किया जा रहा है। इस बार जो बीपीएससी है वो पता नहीं है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को किस तरह से वो आंसर दे दिया गया। इसमें भी देखिए, इसमें भी वही किया है। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो मान लीजिए 1 2 और 3 सही है, 4 अगर गलत है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम वही कर रहे हैं, हम तो स्टेटमेंट देखेंगे ना कि हाँ। तो यहाँ पे भी आपका वही चीज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे भी तो हम स्टेटमेंट देख के आंसर देंगे, ठीक है। ऑप्शन ए सूट नहीं किया, ऑप्शन बी सूट नहीं किया, ऑप्शन सी, लेकिन ऑप्शन डी तो सूट कर रहा है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इतना कंफर्म है कि उपयुक्त में से एक से अधिक है, क्योंकि कोई ऊपर से कोई ऑप्शन चूज नहीं हो रहा था, तो डी ऑप्शन तो सही जा रहा था। तो इसमें तो हम स्टेटमेंट देख के ही ना डिसाइड करेंगे। जब आप ऑप्शन ए स्टेटमेंट देख के डिसाइड कर रहे हैं, ऑप्शन बी स्टेटमेंट देख के बोल रहे हैं गलत है, ऑप्शन सी आप स्टेटमेंट देख के गलत बोल रहे हैं, तो ऑप्शन डी आप फिर ऑप्शन देख के कैसे बोल सकते हैं कि गलत है? इस ऑप्शन डी के लिए भी तो आपको स्टेटमेंट ही देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप समझ नहीं रहे हैं, आपको कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ पे स्टेटमेंट बेस यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 मान लीजिए कि सही है, ऑप्शन 2 सही है, ये स्टेटमेंट 3 सही है, स्टेटमेंट 4 जो है वो गलत है, ठीक है। तो हमने ऑप्शन ए पढ़ा, तो हमने ऑप्शन ए जब पढ़ा तो हमने देखा ऑप्शन को, स्टेटमेंट को देख के हमने ये डिसाइड किया कि गलत है। हमने बी वाला ऑप्शन देखा तो वो भी स्टेटमेंट देख के हमने बोला कि बी भी गलत है। हमने जब सी ऑप्शन देखा तो स्टेटमेंट देख के मैंने बोला कि ये गलत है। लेकिन जब हम ऑप्शन डी की ओर जा रहे हैं तो हम फिर ये ऑप्शन देख के कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये भी गलत है, ठीक है। हम भी अगर डी जा रहे हैं, जब सब स्टेटमेंट देख के ही आंसर कर रहे हैं, तो हम ऑप्शन डी भी स्टेटमेंट ही देख के करेंगे। तो ये तो ज़्यादा सुटेबल कर रहा है ना, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो हम ऑप्शन डी के साथ ही जाएंगे। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हम ऑप्शन देख के मार दिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, हम तो स्टेटमेंट देख के ही मारेंगे। तो ये पूरा लॉजिक यही है, चाहे आप जबरदस्ती करें चाहे नहीं करें, ठीक है। ऑप्शन जो इसका है, इस तरह का जो स्टेटमेंट बेस है, अगर कोई ऑप्शन मैच नहीं करा तो इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि स्टेटमेंट अगर एक से ज़्यादा मैच हो रहा है तो ऑप्शन इसका डी एकदम 100% सही है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है।
तो अगर जिन्होंने भी डी मारा है, मैं बोल रहा हूँ एक बार आप लोग इसे जरूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऑब्जेक्शन लगाएं, ताकि बीपीएससी भी इस क्वेश्चन को एक बार सही से देखे, या तो इसे डिलीट करे या फिर ऑप्शन डी को सही मान करके आपको मार्क्स दे दे। तो जिनका भी इस तरह में क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है वो आप इस तरह से लाभ उठा सकते हैं, या फिर बीपीएससी को है सोचने पे मजबूर कर सकते हैं और इसका तर्क संगत जो है वो आंसर तैयार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को फिलहाल हम यही रख रहे हैं, समय बहुत कम है। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना है इस तरह का जिनका सही हो रहा है और उनको लगता है कि बीपीएससी ने ये इसमें गलत तर्क दे करके ऑप्शन ई दे दिया है, तो वो हम बोलेंगे कि आज आप ज़रूर इसको कर दें, और कल जो है कल आप इसको स्पीड पोस्ट कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। ठीक है, 30-40 रुपये लगेगा, कोई उससे मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका जो है वो किस तरह से कीजिएगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपको साफ साफ कहा गया है कि आपको जो लिफाफा जो है उसमें आपको किस तरह से भेजना है। तो यहाँ पे जो है उक्त परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों को तरह सूचित किया जाए जिन औपबंधिक आपत्ति हो तो वो साक्ष्य के साथ या फिर स्रोत के साथ जिस तरह से हो या सुझाव के साथ नीचे दिए गए आपत्ति पर नाम अनुक्रमांक पता के साथ परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग, यहाँ पे एड्रेस दिया, इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट से इस तरह से भेजना है कि दिनांक 28 फरवरी 2023 की संध्या 5 बजे तक बीपीएससी ऑफिस में ये पहुंच जाए, और लिफाफा पर परीक्षा का नाम अवश्य लिख दें। ठीक है, और उसके बाद जिनका भी आएगा ऑब्जेक्शन उस पर आपको ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट क्या करना है, आपको सबसे पहले A4 साइज पेपर में आपत्ति प्रपत्र इस तरह से लिख देना है। ठीक है, और इसको लिफाफा के ऊपर में भी लिखना है और A4 साइज में जो आपत्ति कीजिएगा उसको भी लिखना है, और यहाँ पे अनुक्रमांक नाम प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला यहाँ पे ऊपर में इस तरह से लिख देना है, और यहाँ पे इस तरह से टेबल एक बना दीजिएगा। हाथ से भी लिख सकते हैं और इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं टाइपिंग करवा करके, और उसके बाद फिर इसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रम संख्या लिखना है 1, अगर कोई प्रश्न संख्या है, अगर कितने क्रम संख्या, अगर मान लो कि 2 आप 3 ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो 3 यहाँ पे कर दीजिए, और कौन कौन सा क्वेश्चन, मान लीजिए 63 क्वेश्चन है सीरीज का, 64 क्वेश्चन है और 89 है, तो इस तरह से लिख दीजिए। औपबंधिक उत्तर जो है बीपीएससी के द्वारा जो दिया गया है वो यहाँ पे ऑप्शन आपको देना होगा कि बीपीएससी के द्वारा कौन सा दिया गया है, तो ए दिया है, सी दिया है, डी दिया है। ठीक है, और उम्मीदवार द्वारा ओएमआर उत्तर पत्र क्या किया गया, यानी आपने जो उत्तर दिया है वो क्या है। मान लीजिए कि आपने इसमें डी दिया है, इसमें भी डी दिया है, इसमें ई दिया है। ठीक है, उसके बाद उम्मीदवार द्वारा क्या इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीदवार द्वारा सुझाया हुआ सही आंसर क्या है, तो मान लीजिए कि आपको क्या लगता है कि क्या सही होगा, मान लीजिए ए लगता है तो ए दे दीजिए, इसमें डी दे दीजिए, इसमें ई दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको तो अपना वाला ही आंसर सही रहेगा ना। और आपत्ति का आधार में क्या है, तो आपत्ति के आधार में दे दीजिए कि यहाँ पे कथन और ऑप्शन जो है वो तर्क संगत तैयार नहीं किया गया है बीपीएससी की तरफ से, और इसका आंसर या तो डी होगा, मतलब आंसर डी होना चाहिए। अगर किन्हीं को लगता है कि डिलीट करना चाहिए तो आप सीधे लिखिए कि तर्क संगत ऑप्शन नहीं दिया गया है अतः इसे डिलीट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। और अगर जिन्होंने डी दिया है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कथन और ऑप्शन के हिसाब से जो प्रश्न है वो डी सही है, उत्तर डी सही होगा उत्तर इसका। ठीक है, तो इस तरह से करके आप यहाँ पे लिख करके दे सकते हैं, और इसको जल्दी करना होगा। किन्हीं को अगर 1-2 नंबर से घट रहा होगा कट ऑफ से तो ये कर दें और आपको ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।